We are going to restart from this point कि what is the name of India's first industry-led digital detox initiative। तो उसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स और वो कर्नाटका राज्य के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो देन मूविंग ऑन। नाउ विच मिशन वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अभी फिर से रिवाइज्ड करके आया गया है, तो उसमें डेवलपमेंट इन लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑब्जेक्टिव है। How much additional expenditure was approved by the cabinet for the revised राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान अब कैबिनेट ने रखा। What is the total outlay for this scheme during the 15th finance commission period 2021 से 22 and then 25 से 26। ये तो केवल रिवाइज्ड वाला पार्ट है कि 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा रखा, बट वैसे देखा जाए टोटल आउटले फॉर दिस स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन ओरिजिनल तो 3400 करोड़ था। ठीक है, ओरिजिनल जब ये बनाया गया था। देन वेयर वाज कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश्ड। तो ये इंदौर में बनाया गया है, कई बार हम लोग देख चुके हैं। नाउ विद होम डिड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पार्टनर टू एक्सपैंड मेटास सेफ्टी कैंपेन अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्पैम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT has partnered with WhatsApp to expand the Meta safety campaign। मतलब मेटा का एक सेफ्टी कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्कैम। उसमें अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज़ टाइड अप विथ WhatsApp। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सेफ्टी कैंपेन? स्कैम से बचो कैंपेन। स्कैम से बचो कैंपेन। हु लॉन्च्ड इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2025। ये एक सूचकांक है, इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2025। दिस वाज लॉन्च्ड बाय नोकिया। According to this, what was the average monthly mobile data traffic per user in India? तो देखो मंथली डेटा का यूजेज कह सकते हो या ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र वगैरह, तो वो 27.5 GB है पर यूज़र पर डे in India. Now, which Indian MP raised concerns over the Great Bend Dam, which is a Chinese project? Great Bend Dam। तो ये तापीर गाँव, ये BJP अरुणाचल प्रदेश के हैं, तापीर गाँव। एंड यू मस्ट लुक एट द, ये क्या नाम है? ग्रेट बेंड डैम। ये कैसा है, क्या इसमें दिक्कतें हैं, देखें ज़रा। सो द ग्रेट बेंड डैम refers to a sharp southward turn of the Yarlung Zangpo river in Tibet before it enters India. China plans to build a massive hydropower dam known as the Medong hydropower station at this location. This project, also called as the Great Bend Dam, is controversial due to its potential impact on downstream water flow and the environment in India and Bangladesh। ठीक है, this is the world's largest dam on Brahmaputra Great Bend या कह लो मेडोंग। तो ये बनाने की अभी फिराक में है चाइना। ठीक है, तो इसके लिए कंसर्न्स रेस किए गए हैं तापीर गाँव के द्वारा, BJP अरुणाचल प्रदेश। देन इन हाउ मेनी विलेजेस डिड यूपी जल निगम कन्फर्म एक्सेसिव फ्लोराइड प्रेजेंस। तो ये 120 विलेजेस में हैमलेट्स, यूपी जल निगम ने अभी 120 गाँवों में एक्सेसिव फ्लोराइड कंसंट्रेशन के आइडेंटिफाई किया है। देन हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय द फ्लोराइड प्रॉब्लम इन उत्तर प्रदेश? अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पीपल आर struggling with the fluoride contamination in water in UP, which ministry launched the Digital Threat Report 2024। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये मेटी द्वारा निकाली गई है, मंत्रालय itself releases this report, Digital Threat Report। Then in what state did Prime Minister Modi recently lay the foundation of 8,300 crores, nearly $1 billion dollars worth of rail and road projects? तो ये तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपीस का, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है तमिलनाडु में। और टाइप ऑफ ब्रिज इज़ द पंबन रेल ब्रिज। तो ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है एंड इसकी लेंथ लगभग 2.07 किलोमीटर्स है। एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस ब्रिज? लगभग 535 करोड़ रुपए में ये बन पाया है। एंड विच प्लेस डज दिस ब्रिज कनेक्ट टू मेनलैंड इंडिया? तो ये रामेश्वरम को कनेक्ट करता है, पंबन आइलैंड। मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम, जो कि एक द्वीप है, वहाँ पे कनेक्ट करता है। देन विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशंस? ये राजस्थान है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एंड टोटल 275 स्टेशंस पे सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं। नाउ बाय विच ईयर डज इंडियन रेलवेज एम टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? तो ये 25-26 बस अगला ही साल जो आने वाला है। दैट इज़ द टारगेट ऑफ इंडियन रेलवेज टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडियन रेलवेज। By when does Indian Railway aim to achieve net zero carbon emissions? So that is 2030.
net zero carbon emission by Indian Railways by 2030. In which state was the School Chale Hum Let's Go to School campaign 2025 launched? So that is मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था ये. उसके बाद ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो who launched the water resources census application and portal? वाटर रिसोर्स सेंसस पोर्टल कोई आया है, तो ये ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति श्री CR पाटिल हैं कोई. उन्होंने वाटर रिसोर्स सेंसस नामक कोई पोर्टल लॉन्च किया है. वेयर वाज दिस पोर्टल एंड एप्लीकेशन लॉन्च्ड? तो ये न्यू दिल्ली में ही यूजुअली लॉन्च होते हैं कोई नया पोर्टल ऐप वगैरह. नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द पोर्टल? सेंट्रल वाटर कमीशन है. वेयर वाज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA लॉन्च्ड? तो ये बेहाली नामक जगह असम में, यहाँ से स्टार्ट किया गया है ये स्कीम. ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान. दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम बेहाली रीजन ऑफ असम. नाउ व्हाट centrally sponsored scheme did the union cabinet approve for the development of villages on the international borders? तो ये vibrant villages program VVP part 2 vibrant villages program for the development of villages on the international borders of India, ये लॉन्च किया गया है. और देख लेना ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है. नाउ वेयर वाज द स्टार्टअप महाकुंभ 2025 हेल्ड? सो दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्टार्टअप महाकुंभ 2025? इसका है स्टार्टअप इंडिया एट 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी. नाउ विच यूनिवर्सिटी होस्टेड एन इंटरनेशनल सेमिनार टू मार्क द 100th anniversary of Rabindranath Tagore's visit to China in 1924 and the 75th anniversary of diplomatic relations between India and China? तो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक है, पढ़ती है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में. यही यूनिवर्सिटी जो है एक इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट करवाई थी टू मार्क द 100th anniversary of the Rabindranath Tagore's visit to China in 1924 as well as 75th anniversary of diplomatic relations between India and China. विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल शांति निकेतन. Now where was the 11th BRICS Labour and Employment Ministers meeting held? तो ये ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में हुई थी. and which country chaired this conference? and Brazil itself chaired this labor's meeting conference. Now which Hindu leader was granted bail by the Bangladesh High Court? So चिन्मय कृष्णदास नामक कोई व्यक्ति हैं, ये हिंदू हैं जो कि बांग्लादेश हाई कोर्ट के द्वारा इनको बेल मिल गई है. ठीक है, अब नाचो. Which region did North Korea deploy troops to assist Russia? तो नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद की है. वाह. कुर्क्स नामक रीजन में नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रूप्स की सहायता दी है रशिया को. ठीक है. नाउ विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर? सो दैट इज़ भूटान. अरे बाप रे बाप, एम्बिशंस तो देखिए. हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ वर इंक्लूडेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? हाउ मेनी कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़, अच्छा टोटल पूछ रहा है. How many countries universities were included in the Asia University Rankings 2025 released by Times Higher Education THE? तो इसमें 35 कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया था, जिसमें कि IISc विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन इंडिया इन दिस रैंकिंग. 35 देशों की यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर किया गया था और इसमें इंडिया का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे ऊपर है. सो दैट इज़ IISc बेंगलुरु एंड दैट इज़ एट द 38th पोजीशन. नाउ हु रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो ये जो थे क्लॉस श्वाब, बहुत ही लंबे समय से CEO या चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ही हैज़ रिसेंटली रिजाइंड. एंड वेयर वाज द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन शॉर्ट FOC मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हेल्ड? सो अब ये ढाका में हुई है, कोई खिचड़ी पका रहे हैं दोनों मिलके. बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस मीटिंग was held recently in Dhaka. And where was the 7th India Japan Maritime Affairs Dialogue held? तो ये टोक्यो जापान में हुआ था. इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स का कुछ जॉइंट डायलॉग. नाउ हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिड चाइना बैन द एक्सपोर्ट ऑफ? तो कुल मिला के 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट चाइना ने रोक दिया है. And what is China's share in the global production of rare earth minerals? So that is approximately 69 or almost 70% of the rare earth elements का global production China करता है. Now which draft did the WHO finalize? अभी हाल ही में पैंडमिक एग्रीमेंट नामक कोई डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हुआ है WHO के द्वारा. Now which country did not participate in the final negotiations of the pandemic treaty? USA नहीं किया था. Now, according to the ACI World Report, which is the 9th busiest airport in the world, इंदिरा गांधी नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है वो 9th busiest airport in the world has become.
according to the ACI World Report 2024, which is the busiest airport in the world. So that is I think हांगकांग का होना चाहिए या फिर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पता नहीं ये कौन से देश में है. हार्ट्सफील्ड, वेयर इज़ अटलांटा, ये कहाँ है? ये वही है, अटलांटा वाला है. यहाँ तो भाई भैया बहुत बार गया है. अटलांटा जॉर्जिया, अच्छा कमाल है यार. ये बिजिएस्ट ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के हिसाब से दिस हैज़ बिकम द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. नाउ वेयर वाज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट है, तो ये दुबई UAE में हुई. यहीं पे ग्लोबल गवर्नेंस समिट ऑन गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का भी कुछ ऐसा ही समिट हुआ है दुबई में. अभी ये ग्लोबल जस्टिस पीस लव समिट ये भी UAE में हुआ है. एंड इसका थीम क्या था? वन प्लानट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस. ठीक है. नाउ वेयर वाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट. देखो इनको ऐसे फ्री में डॉक्टरेट डिग्री मिल गई स्लोवाकिया में. ठीक है. नाउ वेयर वाज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस 2025 हेल्ड. तो ये अबू धाबी UAE में हुई थी. एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस ये UAE दुबई में हुई थी, अबू धाबी में हुई थी, नॉट दुबई, अबू धाबी UAE एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस. देन which country built the world's first 3D printed railway station in record time? So that is Japan. And who is the crown prince of Dubai who made his first official visit to India? So that is Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. तो ये प्रिंस ऑफ दुबई हैं, दुबई से आए थे. बिन मोहम्मद अल मखतूम याद रखो, काफ़ी लंबा नाम है. Which anniversary of the Barren Rebellion was observed by the World Uyghur Congress? So 35th anniversary है. बैरन रेबिलियन हुआ होगा कभी, बट उसकी 35th एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट कर रहा है? वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस. नाउ बैरन रेबिलियन क्या होता है देख लो ज़रा. व्हाट वाज द बैरन रेबिलियन? बैरन राइट्स, अच्छा स्पेलिंग अलग है. द बैरन राइट्स वाज एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन उइघुर मिलिटेंट्स एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट फोर्सेस फ्रॉम 4th to 10th April 1990. अरे तो हम क्या करें यार, ये बेकार न्यूज़ थी, फालतू में लिखा है यहाँ पे. इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? तो ये बीजिंग में हुआ था. इंडिया की तरफ से भी कोई ह्यूमनॉइड भेजा गया था इसमें. नाउ विच मिनरल डिड द क्यूरियोसिटी रोवर? अब ये क्यूरियोसिटी किसका है? ये मेरे ख्याल से मार्स मिशन का है. हाँ, फिनिक्स मिशन था ना उसी का. सो विच मिनरल डिड द क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर ऑन मार्स? तो ये सिडेराइट है. नाउ वेयर वाज दिस मिनरल फाउंड ऑन मार्स? तो ये गाले क्रेटर है, कोई गाले क्रेटर ऑन मार्स जहाँ पे सिडेराइट की खोज की है क्यूरियोसिटी रोवर ने. नाउ ऑन विच प्लानट डिड साइंटिस्ट्स फाइंड पोटेंशियल साइंस ऑफ एलियन लाइफ? तो ये K2-18b नामक कोई प्लानट है, देखना ज़रा. K2-18b प्लानट, यहाँ पे एलियन लाइफ का थोड़ा सा आया है. एक्सो प्लानट मीनिंग इट ऑर्बिट्स a star outside our solar system, specifically a red dwarf star named K2-18 located 124 light years away in the constellation Leo. It's known for being a super-Earth exoplanet, roughly 2.6 times the radius of Earth and 8.6 times its mass. And K2-18b is an exoplanet orbiting the red dwarf K2-18 located 124 light years away from Earth. ठीक है. तो यहाँ का कुछ एलियन लाइफ का प्रमाण मिले हैं अभी. ठीक है. Recently, in which state did the कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD स्प्रेड रैपिडली? कायासानुर फॉरेस्ट ये अभी कर्नाटका में बहुत तेज़ी से फैला है. व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज़? तो ये मंकी फीवर भी बोलते हैं इसको, राइट. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? बैट एक्ोमैन. मतलब ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है? चमगादड़ का मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तुम, हद हो गई. बैट एक्ोमैन. Which institute developed the BAT ECHO-MON system? So ये IIHS बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु. ठीक है. Now which historic mission was launched by the European Space Agency? तो ये बायोमास मिशन अभी बहुत ही पता नहीं, शायद स्पेस में कुछ किया है. बायोमास मिशन. फ्रॉम वेयर वाज द सैटेलाइट लॉन्च्ड? कोरो वही है, फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में, वहाँ से लॉन्च किया गया था. With whom did Bangladesh sign the Artemis Accords? तो ये नासा के साथ साइन किया है बांग्लादेश ने Artemis Accords. What number country did Bangladesh become to sign the Artemis Accords? So that was 54th. By the way, what is Artemis Accord? Let's find out what is Artemis Accord. What is Artemis Accords? The Artemis Accords are a set of non-binding international agreements between governments intended to guide the civil exploration and use of outer space. Civil exploration and use of outer space, particularly the moon, Mars and other celestial bodies. It was established by NASA in 2020
The accords built upon the 1967 Outer Space Treaty and promote cooperation, transparency and sustainability in space activities. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ से ज़रा कॉफ़ी पी लें थोड़ा. All right. So which was the first device to measure in situ temperature at the moon's south pole? तो ये चेस्ट नामक कोई सॉफ्टवेयर है या डिवाइस है. चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है. और ये मून का वहीं पे रहते हुए इन सिटू यानी कि वहीं पे रहते हुए टेम्परेचर ऑफ मून्स साउथ पोल मेजर और डिटेक्ट कर लेगा. सो दैट इज़ चेस्ट. और ये चंद्रयान 3 का एक सब पार्ट था. नाउ with which private company has the National Aerospace Laboratory signed a technology transfer agreement to manufacture trainer aircraft? अब ये Pioneer Clean AMPS Private Limited है कोई. Pioneer Clean AMPS Private Limited, इस कंपनी के साथ हमारी सरकारी जो संस्था है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, उसने साइन कर लिया है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर ट्रेनर एयरक्राफ्ट. अब ये पायनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड क्या इंडियन कंपनी है? बिलोंग्स टू विच कंट्री भैया? क्या इंडियन ही कंपनी है क्या ये? बिलोंग्स टू इंडिया. ऑल राइट, तो ये ठीक है, अपना डोमेस्टिक मामला है. ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट. नाउ विच endangered species was reintroduced into the गंगा रिवर? तो ये रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल है. इसका नाम है बटगुर कछुआ. ये गंगा नदी में वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल. विच इज़ इंडियाज़ ओनली वुल्फ? जैसे कि हमने देखा था अरालम में अभी अपना इंडिया का ओनली बटरफ्लाई के लिए एक सेंचुरी खोला जा रहा है अरालम, केरला में मेरे ख्याल से. उसी तरह से इंडिया का ओनली वुल्फ भेड़िया सेंचुरी ये महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी खोला जा रहा है. ये लटेहर झारखंड में. ठीक है. नाउ विच स्टेट गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट प्लान ऑफ बफर जोन्स इन टाइगर रिजर्व्स? विच स्टेट गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट प्लान ऑफ बफर जोन्स इन टाइगर रिजर्व्स? टाइगर रिजर्व्स में किस राज्य ने बफर जोन्स बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है? तो वो मध्य प्रदेश है. Now what has DPS wetland recently been declared as? DPS फ्लेमिंगो मैंने बताया महाराष्ट्र में, तो फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा इसको मिला है स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर बर्ड फ्लेमिंगो. नाउ विच न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी नया अभी खोला गया है MP में, और ये सागर डिस्ट्रिक्ट MP में खोला जा रहा है. नाउ इन विच नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम डिड अ फायर इंसिडेंट अकर? तो फांगपोई नेशनल पार्क हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे मिजोरम में आग लग गई थी अभी. Then how many countries including India voted in favor of a global carbon tax on shipping industry? तो इसमें कुल मिला के इंक्लूडिंग इंडिया 63 कंट्री ने टैक्स लगाने पर वोट को सहमति दी है. इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज द रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉटेड? तो ये काजीरंगा में स्पॉट किया गया था गोल्डन टाइगर. नाउ विच न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो ये ब्लू कैटेगरी है. इसमें वो सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज रखी जाएंगी जो कि एनवायरमेंटल क्षेत्र में काम करती हैं. नाउ द कांचा गचिबौली लैंड डिस्प्यूट अकर्ड इन विच सिटी? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में कांचा गचिबौली लैंड डिस्प्यूट, जहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा फॉर डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो उसको लेके काफ़ी एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस एक्टिविज़म हुआ था. तो ये जगह वहीं पे है तेलंगाना में. नाउ Where was the presence of the woolly flying squirrel? मतलब ऊन जैसी स्किन है उसकी. फ्लाइंग स्क्विरल रिकॉर्डेड इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश में woolly flying squirrel मिल जाएगी तुमको. Where was the long snouted vine snake? Long snouted vine snake recently spotted for the first time in UP. तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व में लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक मिला था अभी. Now where was the presence of a small hive beetle recorded for the first time in India? स्मॉल हाइव बीटल ये वेस्ट बंगाल में पहली बार देखने को मिला था. पहले हम देखते हैं ये लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक कैसा दिखता है. वाइन स्नेक, लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक, इसका फ़ोटो देखें तो ये है ना, बहुत लंबा इसका लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक ये है. और एक वेस्ट बंगाल कोलकाता में एक पहली बार बीटल क्या है, स्मॉल हाइव बीटल देखा गया है, तो वो भी देख लेते हैं. स्मॉल हाइव बीटल वेस्ट बंगाल, स्मॉल हाइव इन्वेजिव स्मॉल हाइव बीटल डिटेक्टेड इन. अच्छा है, तो ये वेस्ट बंगाल में पहली बार देखने को मिला है. ठीक है. नाउ हु रिलीज्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया? तो ये NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स मॉस्पी के अंतर्गत आता है, वो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2025 नामक रिपोर्ट निकाला है। एंड व्हाट वाज इंडियाज़ टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई? टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई ये 9,03,158 K2E है, 9,03,158 K2E। व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन? तो 21,09,655 मेगावाट हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है, अभी रियलाइज़ नहीं किया गया है बट पोटेंशियल है, ठीक है, 21,09,655 मेगावाट। और ये क्या है, 9,03,000 कुछ है, दैट इज़ आवर टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है। 23-24 का है ये तो पुराना। एनीवेज, तो अब यहाँ से अगले में देखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। तो भाई हाँ, 2-3 पेज बचे हैं, बस जल्दी से इसको कर लेते हैं। नाउ 1 सेकंड। All right. So top 4 states with highest potential for renewable energy. Top 4 states with the highest potential for renewable energy. तो राजस्थान का हाईएस्ट पोटेंशियल है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर गुजरात का है और कर्नाटका का है, ठीक है। तो इसका ऐसा एक बना लो, पोटेंशियल की बात हो रही है, अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी में RMGK, ठीक है, तो रामा जी के, ठीक है, या राम जी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। दैन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज अ क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड? तो ये बलिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्ड द क्रूड ऑयल? तो ये ONGC है। नाउ विच कोर्ट इज़ जस्टिस यशवंत वर्मा अ जज ऑफ हु हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से बिलोंग करते थे, हैं मतलब। In which university was the initiative for Buddhist artificial intelligence with Malaysia support announced? बुद्धिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसा दिया। बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मलेशिया सपोर्ट, ऐसा नाम का कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी में। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो ये नव नालंदा महाविहार बिहार में होगा। नाउ हु वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो? अब ये WWW तो सुने थे, UWW होता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो में नए मेंबर कौन है? तो संजय कुमार सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो नए WFI के प्रेसिडेंट थे, यही यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो में मेंबर बना दिए गए हैं संजय कुमार सिंह, ठीक है ना। विच 2 रिवर बैंक्स विल बी डेवलप्ड इनटू रिलीजियस कॉरिडोर्स इन उत्तराखंड? तो गंगा और शारदा नदियों को मिला के किसी तरह तो ये बना देंगे रिलीजियस कॉरिडोर, ठीक है, और उत्तराखंड में बनाएंगे, ध्यान रखना। नाउ बाय हाउ मच हैज़ द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड? सो इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1 लाख to ₹1,24,000 per month. बाय हाउ मच हैज़ द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीन इंक्रीज्ड? 1 लाख रुपये से 1,24,000 रुपये कर दिया गया है MP की सैलरीज। नाउ रिसेंटली अ वॉल्केनिक इरप्शन अकर्ड एट द माउंट लेवाटोबी लाकी, ये कहाँ है भाई? ये इंडोनेशिया में है, नाम सही लग रहा है, लेवाटोबी लाकी, ये अभी फटा था। नाउ रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ डॉल्फिन सफारी? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपना एक डॉल्फिन सफारी बनाएगा, ठीक है। जैसे हरियाणा में कोई लेपर्ड सफारी बन रही है, अरालम में बटरफ्लाई का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है, और एक और कुछ बन तो रहा है बिहार में, कुछ शायद भागलपुर के आसपास कुछ तो बन रहा था, याद नहीं आ रहा है, बट डॉल्फिन सफारी हमारे उत्तर प्रदेश में बन रही है। नाउ बिटवीन विच 2 लोकेशंस इन वाराणसी इज़ दिस डॉल्फिन सफारी प्रपोज्ड? तो अब वाराणसी में ये कैथी और धकवा विलेज के बीच बनाया जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द कैंपेन पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट? पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, कौन सा कैंपेन? अच्छा ये है, वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025? तो ये 6th एडिशन हुआ है तुम्हारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन एक बहुत फेमस है, जल शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे इसकी मीटिंग 6th एडिशन मीटिंग हुई है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुई है पहली बात, और इसकी थीम थी कि पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ये थीम थी इसकी, towards intensified community connect. Then where is the India Nepal Literature Festival being held? तो वृंदावन मथुरा में इंडिया नेपाल लिटरेचर या लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। Now between India and which country was the 8th joint working group meeting on agriculture held? Joint meeting on agriculture 8वां
समिट या 8वीं बैठक हुई है इंडिया और जर्मनी के बीच। और वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो आई थिंक इंदौर में ही है ये, बिचौली हप्सी नामक जगह है। नाउ वेयर डिड द यूपी गवर्नमेंट लॉन्च स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, तो ये ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल स्मार्ट स्कूल बना दिया है। नाउ विद हुज कोलैबोरेशन वाज दिस स्पेशल स्मार्ट स्कूल इन ग्रेटर नोएडा इस्टेब्लिश्ड, तो ये एक जो होंडा कंपनी है उसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से इकट्ठा हुए पैसे से बनाया गया है स्पेशल स्मार्ट स्कूल इन ग्रेटर नोएडा ऑफ यूपी। नाउ व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 में की गई थी। अब कहाँ की गई थी? इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस किया गया था और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? 2025 का न्यू दिल्ली में। स्पेशली इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महिला समृद्धि योजना ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो महिला समृद्धि योजना कौन से राज्य सरकार ने? महिला समृद्धि योजना एक नई योजना है, ये कहाँ की है? ये ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे ये लॉन्च की गई थी March 8, 2025 को, तो ये दिल्ली में की गई थी। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड अंडर द महिला समृद्धि योजना, तो 2,500 रुपये पर मंथ ये दिया जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर वुमेन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, अगर 3 लाख से कम तुम्हारी एनुअल इनकम है तो और आप महिला हैं तो फिर ये मिलेगा आपको महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह। नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM इंटर्नशिप स्कीम, PM इंटर्नशिप स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा ले आया गया है। नाउ वेयर वाज द रिव्यू मीटिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हेल्ड, गुवाहाटी असम में जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसका रिव्यू मीटिंग हुआ था गुवाहाटी असम में। एंड वेयर वाज द साहित्य महोत्सव 2025 हेल्ड, तो ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। नाउ अंडर विच थीम वाज द जन औषधि दिवस 2025 ऑर्गेनाइज्ड, इसकी थीम थी दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, ये जन औषधि सप्ताह होता है March 1 से March 7। नाउ विच कैंपेन डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च इन सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान, ये जो है सूरत में मोदी ने इनाग्रेट किया था सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान। देन विच प्रोग्राम डिड कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज फॉर द एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिसंस, सो विच प्रोग्राम डिड कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज फॉर द एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिसंस। कंठा मेला क्या होता है? कोल इंडिया ने एक एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन लगाया था वुमेन आर्टिसंस के लिए, उसका नाम था एग्जीबिशन का कंठा मेला। हु इनाग्रेटेड द विश्व तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल, तो ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह विश्व तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल इनाग्रेट किए थे अमित शाह। और ये कहाँ है देख लेना। विच रोपवे प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये एक रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। ये गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक उसको अप्रूवल मिला है। ना वेयर वाज द मॉडल इनाग्रेशन ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर मॉडल इनाग्रेशन ऑफ द जन औषधि केंद्र, मॉडल इनाग्रेशन एट INA's दिल्ली हाट। INA's दिल्ली हाट में एक मॉडल जन औषधि केंद्र का इनाग्रेशन किया गया था INA's दिल्ली हाट में। नाउ वेयर वाज द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनाग्रेटेड, तो ये जयपुर राजस्थान में रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी का फोरम मीटिंग हुई थी। नाउ विच इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस फोरम, तो इसमें सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू, मालदीव्स एंड जापान, ये 4 लोग आए थे। सर्कुलर इकोनॉमी एंड 3R रीजनल कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड इन जयपुर राजस्थान, सोलोमन आइलैंड्स, जापान, तुवालू आइलैंड्स, Maldives. Now which country emerged as the 3rd largest biofuel producer in the world, तो ये इंडिया है। India's ethanol blending percentage in petrol as of January 2025, so that was 19.6%. Target year for 20% ethanol blending, तो ये 2030 तक 19.6% जो कि जनवरी में था, 2030 तक इसको 20% कर दिया जाएगा ethanol blending in the petrol. The government achieved a milestone by launching how many farmer producers organization to empower small farmers, तो ये 10,000 नए FPOs लॉन्च किए गए थे
to empower the small farmers. Now, who has been appointed as the new director of the Israel's security agency Shin Bet by Prime Minister Benjamin Netanyahu? तो एली शारविट कौन है? ये न्यू डायरेक्टर ऑफ इज़राइल्स सिक्योरिटी कौन बनाए गए हैं बाय द वे? सो एली शारविट हैं डायरेक्टर ऑफ इज़राइल्स सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि मोसाद ही तो है, उसके जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, दैट उनका नाम है एली शारविट, और एजेंसी का नाम है शिन बेट। मोसाद नहीं है, शिन बेट का डायरेक्टर कौन है? एली शारविट। ऑलराइट, now let's take a break. Okay, so this is probably the last page we have to do here. Last 4-5 months के current affairs हो जाएंगे इससे complete, ठीक है। Now, in which university has the Indian consulate in Jaffna, Sri Lanka launched a Hindi language course? तो ये वायुनिया यूनिवर्सिटी है वहाँ जाफना श्रीलंका में, वहाँ पे इंडियन काउंसलेट ने हिंदी लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया है। नाउ वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई सिक्योरिटी एंड एथिक्स हेल्ड? तो ये जनेवा में हुआ था, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई सिक्योरिटी एथिक्स वगैरह वगैरह, जनेवा में। नाउ हु पब्लिश्ड द रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024? या ऐसा कर लो, ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024 नामक रिपोर्ट कौन पब्लिश किया था? तो ये यूएन का इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, IGME, वन ऑफ द लेसर नोन बॉडीज़ ऑफ यूएन। तुम्हें पता रहेगा तो एज रहेगा। इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, IGME ने ये पब्लिश किया था ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024 रिपोर्ट। हु पब्लिश्ड द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज? तो ये यूएन का FAO ने किया था, स्टेट of the world's plant genetic resources. What percentage of the world's crop production depends on only 9 crop? So 60% से ज़्यादा crops of the entire world का production depend only on 9 main crops. In which country was the Ramayan conclave organized? तो ये श्रीलंका में हुआ था Ramayan conclave. Which institute organized the Ramayan conclave? तो ये इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक। क्या क्या बनाते हैं लोग? इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये क्या किया गया था? रामायण कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नाउ वेयर वाज द मीटिंग हेल्ड बिटवीन अमेरिकन एंड यूक्रेनियन डेलीगेशंस? तो ये रियाद में मिले थे आके अमेरिकन एंड द यूक्रेनियन डेलीगेशंस। नाउ नेटुम्बो नंदी नडाइटवा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये नामीबिया से बिलोंग करती हैं, वहीं की प्रेसिडेंट बन गई हैं। What is the theme of South Africa G20 presidency for 2025? Solidarity, equality and sustainability, ठीक है। ये जो साउथ अफ्रीका will preside the chairmanship of G20 2025, ठीक है। What form of cultural art was showcased during the celebration? Celebration of what? What form of cultural art was showcased during the celebration? मधुबानी पेंटिंग्स, बट किसके सेलिब्रेशन में भाई? Which countries Mount Kilauea, ये तो अलास्का में है ना, has become active again? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह लो, एक्चुअली अलास्का कम्स अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो माउंट किलोया USA कह लो या अलास्का कह लो, एक ही बात है। ये एक बार देख लेना कि विच फॉर्म ऑफ कल्चरल आर्ट शोकेस्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। नाउ द RBI साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज बैंक? तो ये बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट? टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन लोकल करेंसीज एंड सपोर्ट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी। तो देखो अभी एक PCS में मेंस में सवाल भी आया था, इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस पे लिखना था, उसमें ये भी लिख सकते हैं कि टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन लोकल करेंसीज एंड द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी। नाउ विद विच अदर कंट्रीज़ हैज़ इंडिया साइंड सिमिलर एग्रीमेंट्स? तो UAE, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स के साथ भी ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इन विच लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वॉज द मेनहिर इंक्लूडेड इन 2025? तो ये टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है मेनहिर। मेनहिर बेसिकली मेगालिथिक साइट्स हैं, मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर, ये आंध्रा में पड़ेंगे, तेलंगाना में पड़ेंगे। मेनहिर मेगालिथिक साइट्स मुडुमल, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। नाउ इन विच रीजन डिड ADB लॉन्च द फ्रंटियर सीड? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्रंटियर सीड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड ओशियानिक इम्पैक्ट। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए फ्रंटियर सीड नामक इनिशिएटिव ADB
ने लॉन्च किया है, तो किस रीजन के लिए ये लॉन्च किया गया है? पैसिफिक रीजन के लिए। नाउ विच इंजन्स हॉट टेस्ट वाज रिसेंटली कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय इसरो? सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन? तो ये लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। इसी का अभी सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000 टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। नाउ विच इंडिया कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स इन 2025? तो ये टाटा मोटर्स ने किया था। विच गवर्नमेंट मिशन फंड्स द हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड वॉरशिप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6? तो ये तवस्या जो है ये वॉरशिप है, 1135.6 के अंतर्गत आता है, और ये लॉन्च किया गया था, बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बना के लॉन्च किया गया है। एंड व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द नेम तवस्या? तो ये भीमा कैरेक्टर जो है महाभारत के, उससे मिलता जुलता है, कुछ इंस्पिरेशन लिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6? तो इसमें त्राईपुट वो पहली वॉरशिप थी हमारी जो 1135.6 प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, त्राईपुट। बट अभी जो लेटेस्ट बनाई गई है दैट इज़ द तवस्या, भीमा से मिलता जुलता कुछ इंस्पिरेशन है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बनाई है। हु इनॉग्रेटेड द उड़ान पैसेंजर कैफ़े? उड़ान पैसेंजर कैफ़े क्या है? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। उड़ान पैसेंजर कैफ़े देख लेना क्या है। क्या है? राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर है। नाउ वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट इन द मेगा झूमर डांस प्रोग्राम? तो देखो मेगा झूमर डांस, झूमर नहीं है, झूमर डांस ये गुवाहाटी का है, यहाँ पे मोदी जी भी पार्टिसिपेट करने गए थे फरवरी में। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस इवेंट? झूमर बिनोदिनी ये 2025 का फेस्टिवल है, ये असम गुवाहाटी में है, यहाँ मोदी जी भी गए थे। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑफ एमपी 2025? तो ये मोदी स्वयं जाके ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑफ एमपी इनॉग्रेट किए थे एमपी में, और ये भोपाल में हो रहा था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑफ एमपी 2025 भोपाल में हो रहा था, मोदी जी गए इनॉग्रेट करने। मोदी जी गुवाहाटी में झूमर बिनोदिनी डांस करने भी गए थे। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बाई पॉलीमर प्लांट लेड? इंडिया का पहला बाई पॉलीमर प्लांट बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? लखीमपुर खीरी यूपी में बन रहा है। विच कंपनी इज सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट बायो पॉलीमर प्लांट? तो ये बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड बना रहा है इंडिया का पहला बायो पॉलीमर प्लांट, और कहाँ बना रहा है? लखीमपुर खीरी में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकम फुली ऑपरेशनल? तो ये पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ठीक है। पद्माजा नायडू कुछ हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ये दार्जिलिंग में, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बना जा रहा है। वेयर इज़ द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड? ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 ये अजमेर में होगा। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 अजमेर। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। हु इनॉग्रेटेड द इनलैंड वाटरवे टर्मिनल एट जोगी गुफा इन असम? यहाँ पे एक नया इनलैंड वाटरवे टर्मिनल बनाया गया है, उसका उद्घाटन करने कौन गए थे? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल होंगे, और क्या। जोगी गुफा में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल बनाया है। और इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये न्यू दिल्ली में हुआ, और अजमेर में ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। विच स्टेट्स असेंबली बिकेम फर्स्ट असेंबली विद ट्रांसलेटर फैसिलिटीज़? तो ये यूपी असेंबली है। नाउ इन विच लैंग्वेज डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्ट द ट्रांसलेशन एक्सरसाइज? तो ये ब्रज में और भोजपुरी में और बुंदेलखंडी में और इंग्लिश में, इन सभी 4 भाषाओं में ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस योगी ने चेक किया। नाउ हु टुक चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये विवेक जोशी बन गए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियो स्पेटियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे नक्शा पायलट प्रोग्राम? यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान। ये दोनों मिनिस्टर हैं, ध्यान रहे, मॉड के भी हैं और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर भी शिवराज सिंह चौहान हैं। इन्होंने एक नेशनल जियो स्पेटियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे, तो नेशनल जियो स्पेटियल अर्बन लैंड सर्वे नामक एक पोर्टल या टेक्नोलॉजी बनाई गई है नक्शा, और इससे अब सर्वेइंग किया जा रहा है। तो इसमें इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? शिवराज सिंह चौहान द्वारा, राइट। तो ये हो गया। अब ये लास्ट पेज बचा है, बट इसमें केवल हमको मार्च का देखना है। मार्च का कोई है न्यूज़? दिख तो नहीं रहा है।
चलो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।